नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। और मैं बताने वाला हूं आपको क्यों लेना चाहिए यह फसल बीमा योजना के तहत एक पॉलिसी। देखिए, फसल बीमा योजना एक बहुत ही बेहतरीन योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही चला रही है। बस ये है कि टाई अप कंपनीज के साथ है, तो आपके बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कुछ कंपनीज हैं जो इस पॉलिसी को इशू कर रही हैं। तो फसल बीमा योजना में आपका जो फसल होता है उसके शुरुआत के बुआई से पहले से लेकर कटाई तक का ध्यान रखा जाता है। मान लीजिए कि आपका खेत है, आपने 10 बीघे के एरिया के लिए या 1 हेक्टेयर के एरिया के लिए या कितने भी एरिया के लिए आपने फसल बीमा की योजना के तहत आवेदन किया। अब समय आया है बुआई का, और उस समय बाढ़ या सूखा या किसी भी कारण से अगर आप अपने भूभाग के 75% एरिया पर फसल किसी भी कारण से नहीं लगा पाए, तो उस एरिया में जितनी भी फसल की वैल्यू हुई उसका 25% अप टू 2 लाख आपको क्लेम में दे दिया जाएगा, अगर आपने इसमें इनरोल कर रखा है तो। पॉइंट नंबर 2, मान लीजिए आपकी फसल खड़ी है, स्टैंडिंग क्रॉप है। इस केस में अगर बाढ़ आई, ओला आया, बारिश आया तो आपकी फसल को बर्बाद हो जाना है। इस केस में भी क्लेम आप अप टू 2 लाख फाइल कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, फसल बीमा योजना में जब फसल को काट दिया जाता है उसके बाद भी देखते हैं आप 14 दिनों तक खेत में रखा जाता है, लगभग 14-15 दिनों तक खेत में रखा जाता है सूखने के लिए। अक्सर कई फसलों में ऐसा होता है। तो काट के अगर 14 दिनों तक खेत में रखी हुई फसल भी है तो उसका भी अगर नुकसान होता है किसी भी नेचुरल क्लाइमेटिस से, तो आपका उसमें क्लेम हो जाएगा अप टू 2 लाख। अब इसकी प्रीमियम कैसी है? राबी सीजन की क्रॉप्स के लिए जो प्रीमियम है वो है पूरी टोटल वैल्यू का 1.5% और खरीफ सीजन की क्रॉप्स के लिए वैल्यू का 2%। मान लीजिए वैल्यू आपके फसल की 1 लाख है, तो जो प्रीमियम है उसका राबी सीजन का वो हुआ 1,500 और खरीफ सीजन का 2,000, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अनुदान भी देती है। तो मतलब आपका 700 से 800 रुपया ही खर्च होना है प्रीमियम पे। तो क्यों ना ले लिया जाए, जब 700-800 रुपये खर्च होने के बाद 2 लाख तक की सिक्योरिटी अगर आपको मिल जाए तो आपको यह योजना के तहत एनरोल जरूर करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ फसल बीमा योजना में किस केस में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। मान लीजिए इंटेंशनली किसी ने इसको जला दिया आपकी फसल को, या आपने ही किसी इंटेंशन से उसे जला दिया, या किसी भी तरह के क्राइम कंडक्ट करके उसे अगर डिस्ट्रॉय किया है, इस केस में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अदरवाइज इवन अगर टिड्डे का अटैक हुआ है या किसी भी तरह का नेचुरल अटैक आपके फसल पे हुआ है तो आपको क्लेम मिल जाएगा। तो कैसे लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को अपने किसान भाइयों के साथ, लाइक करें। और आप चाहते हैं अगर डिटेल में मैं अगर फसल बीमा योजना आपको बताऊं तो आप इसके कमेंट्स में लिखें और मैं एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करूं जिसमें आपका A to Z जानकारी में फसल बीमा योजना के बारे में आपको दे दूंगा।